दिल्ली जल बोर्ड की 180वीं बोर्ड की मीटिंग हुई। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड को ऐसा विभाग जाना जाता था जहां पर पैसे की कमी थी, जहां पर कोई काम नहीं होता था, करप्शन अपनी चरम सीमा पर था। यहां तक कि जो एसीबी और विजिलेंस के द्वारा सारी कार्रवाई हुई, जिसमें सत्येंद्र जैन, बहुत सारे लोग जेल में जा रहे हैं। तो एक ऐसा विभाग था, उस विभाग में 1.5 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ से आज हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं एक एक बोर्ड की मीटिंग में पास हुई। दिल्ली में जहां पर लोगों को समय पर बिल नहीं मिलते थे, वहां पे हम एलपीएससी योजना लेकर आए। 20-20 साल के, 10-10 साल के बिल, लाखों रुपए की पेनल्टी, इंटरेस्ट, वो हमने माफ किया। दिल्ली में ड्रेनेज मास्टर प्लान, वाटर मास्टर प्लान, केवाईसी करना। दिल्ली में 8 जोन बनाना, जिसमें एनआरडब्ल्यूए की योजनाएं लागू करना। एडीबी जैसी संस्थाएं जो दिल्ली को छोड़कर चली गई थी, जिन्होंने दिल्ली को अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, वैसे बड़े बड़े बैंक आज हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। तो आज दिल्ली आगे बढ़ रही। कल भी जो मीटिंग हुई उसमें हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं, जहां पर हमको यूजीआर बनाने हैं, जहां पर हाउस सीवर कनेक्शन करना है। दिल्ली में लाखों घर ऐसे थे जहां पर आज भी सीवर की लाइन नहीं थी। आज जो अपोजिशन वाले चिल्लाते हैं कि दिल्ली में कहीं पे पानी भरा रहता है, उसके कारण भी यही थे क्योंकि ये किसी कॉलोनी में, गांव में सीवर की लाइन नहीं डालता। तो आज चाहे हमारे कर्मचारियों की मांग थी, वो भी हमने पूरा किया। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आने वाले समय में बड़े बड़े काम होंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो थोड़ा सा विस्तार में बताएं कि कल बोर्ड की मीटिंग में जो महत्वपूर्ण फैसले हुए उसके बारे में बताएं। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि दिल्ली शहर अब सही हाथों में है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार लगातार एक शानदार मैपिंग करते हुए लगातार दिल्ली की जो लीगेसी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में लगी। जैसा परवेश जी ने बताया कि सीवर और पानी हमेशा से दिल्ली शहर के लोगों की भयंकर प्रॉब्लम रही। आधी दिल्ली अभी तक बिना पानी के कनेक्शन के जी रही थी। पुरानी 50-50 साल पुरानी सीवर लाइनों से जूझ रही थी। ऐसे में फरवरी 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मात्र इस 1.5 साल में जो काम हुए वो अपने आप में रिमार्केबल। और इस बार की जो हमारी बोर्ड मीटिंग रही, इसमें तो और भी शानदार काम वो काम हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा हमें 2,500 करोड़ का लोन सैंक्शन किया। 2,500 करोड़ का लोन जो सैंक्शन हुआ, उन कामों को शुरू करने के लिए हमारे जल बोर्ड द्वारा वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट इन वजीराबाद WTP, इसका पैकेज 1 में 805 करोड़ रुपए के कामों को सैंक्शन किया गया, अप्रूव किया गया। और इसी तरीके से इसी का पैकेज 2 वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट इन वजीराबाद WTP कमांड एरिया पैकेज 2 में 935 करोड़ रुपए के काम सैंक्शन किए। इन कामों में एडीबी हमें लॉन्ग टर्म लोन देगा,
और दिल्ली की ये सारी वाटर सप्लाईज को हम शानदार तरीके से करते हैं। और इसी के साथ ही अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से, अर्बन चैलेंज फंड जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 25% सहयोग करता है, स्टेट गवर्नमेंट को 25% अपना फंड देना होता है और बाकी का 50% जो है बीजेपी लोन मार्केट से उठा करके उस पर काम करेगा। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि इस अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से दिल्ली शहर के यूजीआरस को बनाना, वाटर लाइन नेटवर्क को खड़ा करना और डीएमए मीटरिंग की पूरी प्रक्रिया दिल्ली में शुरू करना, इन कामों को किया जाएगा। और इसके लिए 2 जोन विशेष रूप से आइडेंटिफाई किए गए हैं, वेस्ट जोन और साउथ वेस्ट जोन, जिसमें वेस्ट जोन में ट्रांसफॉर्मिंग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ आर्ट वाटर मैनेजमेंट, इसके लिए 4,330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और दूसरा जोन जो हमारा साउथ वेस्ट जोन है, इसी तरह के काम के लिए जो कि 15 साल के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के साथ 7,096 करोड़ रुपए के इसमें वाटर नेटवर्किंग, वाटर लाइन नेटवर्किंग, यूजीआर और डीएमए मीटरिंग की जाएगी। डीएमए मीटरिंग जो है ये पूरी तरीके से हमारे जो वाटर सिस्टम है इसको एक ट्रांसपेरेंट मोड पे लेके आएगा। ये 131 डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया होंगे, जिससे कि सरकार को ये पता चलेगा कि कितना पानी हमने इस सिस्टम में डाला और उसमें से कितना पानी जो है कॉलोनी तक पहुंचा और कितना पानी कॉलोनी से कंज्यूमर तक पहुंचा, जो कि बीच की लीकेजेस होती है, बीच के इलीगल कनेक्शंस होते हैं, जिसके माध्यम से एक्चुअल जो कंज्यूमर है उस तक पानी पहुंच ही नहीं पाता है। दिल्ली प्यासी तरसती रहती है, तो रास्ते में कितना लॉस हुआ, इस डीएमए मीटर्स के द्वारा उसका सही संज्ञान लिया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट मीटरिंग है और इसके माध्यम से वाटर नेटवर्क की रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। इसके लिए भी मैं दिल्ली जल बोर्ड को, हमारे मंत्री जी को बहुत बधाई देती हूँ। और साथ ही में इसी बोर्ड की मीटिंग में जो शुकुर बस्ती की हमारी एसी है, वहां पे 18 MLD कैपेसिटी का यूजीआर नया बनाना तय हुआ है, जिसके लिए 55 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन किया गया है। और एक और यूजीआर जो ओखला कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, जहां पे पानी की बहुत दिक्कत थी, वहां पे भी 74 करोड़ रुपए की लागत से नया यूजीआर और बीपीएस जो है बनाना तय हुआ है, अप्रूव हुआ है। साथ ही सीवर नेटवर्क वर्क छतरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 37 करोड़ की लागत से इंटरनल एंड पेरिफेरल सीवर लाइन जो है वो अप्रूव की गई है। और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी सीवर लाइन जो है वहां पे 45 करोड़ रुपए की लागत से किया है। अभी प्रवेश जी ने बताया कि कैसे हमारे 18,000 जो एम्प्लॉइज, उनकी पेंशनर जो है, जिनको हेल्थ की सर्विसेज लेने में दिक्कत आती थी, उनको कैशलेस पे लाया गया है और अब वो अपनी सारी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार के माध्यम से ले पाएंगे। इसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही जितनी भी हमारी जल बोर्ड की कॉलोनियां हैं या जितनी भी जमीनें हैं, उस लैंड मैनेजमेंट करने के लिए, उनको रीडेवलप करने के लिए भी एक ट्रांजेक्शन एडवाइजर जो है वो हायर किया जा रहा है, ताकि इन सभी जो वर्षों से ये जो जल बोर्ड की अपनी ही कॉलोनियों में रहने वाले एम्प्लॉइज थे, जो कि बुरे हाल में रह रहे थे, उन सबके लिए बेहतर एकोमोडेशन बनाए जाएं और लैंड का यूज भी प्रॉपर तरीके से किया जाए। ये एक शानदार पहल है और मुझे लगता है कि इस तरीके से जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, अभी आपने जिक्र किया कि हमने जो LPSC वेवर स्कीम थी उसमें आपने इसको फिर से एक्सटेंशन दी है और अभी तक की अगर मैं बात बताऊं अचीवमेंट की, अभी तक 743 करोड़ रुपए की पेमेंट्स जो हैं सरकार के पास जमा हो चुकी है और लगभग 5,15,000 डोमेस्टिक कस्टमर्स और 15,796 कमर्शियल हमारे कंज्यूमर्स ने इसका लाभ उठाया इस योजना का, जो कि दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और एक्सटेंशन होने से मुझे लगता है कि इसमें और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। और एक और
स्कीम जिसको एक्सटेंड किया गया है, जो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कनेक्शन, इसको भी 31 मार्च 2027 तक ले जाया गया है, जो कि अभी तक इस योजना के तहत जो अनऑथराइज हमारे लोगों ने कनेक्शन लगाए हुए थे, जिसकी कहीं पे भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ऐसे 3544 कनेक्शन को रेगुलराइज किया गया इस स्कीम के तहत, और ये अब एक्सटेंड हो गई है। हम चाहते हैं दिल्ली के और लोग भी मात्र 1000 रुपए जमा करा करके इस योजना का लाभ लें और अपने कनेक्शंस को ऑथराइज करा लें। दिल्ली में मीटरिंग व्यवस्था बहुत ही खराब थी, ये सभी जानते हैं। लोगों के पास कितने इरेगुलर बिल आते रहे हैं, कभी आया कभी नहीं आया और कभी एकदम से बहुत ज्यादा आ गया। तो इसके लिए भी सरकार ने पूरा सिस्टम किया है जो कि बहुत ही अकाउंटेबल है, और हर व्यक्ति के पास में अब समयबद्ध तरीके से उसका बिल आए, जेन्युइन बिल आए, उसको वाटर सप्लाई अच्छे से मिले, हर घर तक पानी पहुंचे, ये हमारा है। तो मैं यदि अगर शॉर्ट में कहूं कि इस 1.5 साल की अचीवमेंट को अगर मैं गिनवाना चाहूं, तो जब हम यमुना सफाई की बात करते हैं, दिल्ली शहर में वाटर कनेक्शन की बात करते हैं, सीवर लाइन्स को अपग्रेड करने की बात करते हैं, तो हमारे दिल्ली जल बोर्ड विभाग ने इस पूरे के पूरे 1.5 साल में 28 डिसेंट्रलाइज्ड एसपीपीज नए बनाने के लिए 2990 करोड़ रुपए की लागत से योजनाएं जो है वर्क ऑर्डर करके उनका काम शुरू हो चुका है। और ऐसे ही पुराने एसपीपी जो बने थे उनको अपग्रेड करने के लिए 1090 करोड़ की लागत से वर्क अवार्ड हो चुके हैं और उनका काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे ही सीवर नेटवर्क कंप्लीट करने के लिए 114 अनऑथराइज्ड कॉलोनी 114 अनऑथराइज्ड कॉलोनी में 2012 करोड़ रुपए की लागत से सीवर नेटवर्क डाला जा रहा है। नहीं, ये कंप्लीट हो गया है। ये 114 कॉलोनियों का काम कंप्लीट हो चुका है, और ऑन गोइंग जो है वो हमारे यहाँ पे जो काम है उसके पहले मैं बताना चाहूंगी, हाउस सीवर कनेक्शन जो 114 कॉलोनियों की बात मैं कर रही थी, उसमें 1,28,633 हाउस होल्ड को कनेक्शन दिया गया है, और सीवर नेटवर्किंग जो अभी वर्तमान में चल रही है वो 276 कॉलोनियों में अभी वर्तमान में सीवर नेटवर्किंग का काम चल रहा है। हाउस सीवर कनेक्शन जो है अनऑथराइज कॉलोनी 647 में अभी तक जो है वो काम चल रहा है, जिसमें संख्या जो हाउस होल्ड की है वो 5,44,680 है। तो आप ये सोचिए कि इन घरों में पहले कोई सीवर का कनेक्शन था नहीं, इनके यहाँ कोई सीवर की लाइन डली नहीं हुई थी। आज जब किराड़ी बुराड़ी की बातें दिखाई जाती है स्क्रीन पे, तो ये समझिए कि जहाँ कहीं सीवर डला ही नहीं, जहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम था ही नहीं, तो वो तो बेहाल होंगे ही। आज सरकार के आने के बाद इस 1.5 साल में जो काम हुए हैं, जो वर्क सैंक्शन हुए, जो वर्क अवार्ड हुए, उन्हीं का ही तो काम अब जनता तक पहुंच पाएगा। इसके अलावा जो शानदार काम विभाग द्वारा किया गया है, सीवर लाइन जो हमारी ट्रंक सीवर लाइन है उसकी डीसिल्टिंग, उसको 165 करोड़ की लागत से 93 किलोमीटर की ट्रंक लाइन को लगातार साफ किया जा रहा है, और लगभग 60 से 65% काम जो है उसमें पूरा हो चुका है। तो ये भी दिल्ली की जनता के लिए खुशी का विषय है। मैं वाटर मैनेजमेंट में बताना चाहूंगी कि हमारे नए WTP जो कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें द्वारका में 50 MGB का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट हो चुका है, चंद्रावल का 105 MGB का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट हो चुका है, बवाना में 2 MGB का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट हो चुका है, UGR जो कंप्लीट हो चुके हैं विजवासन में, पल्ला में, फिरोजपुर में और रिजोकरी में, ये जो UGR है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जो नए प्लान है उसमें हमारा जो ऑन गोइंग है वो है चंद्रावल का। चंद्रावल आप सबको ध्यान है 2015 के बाद से सैंक्शन तक नहीं किया गया था, अप्रूवल नहीं मिला था पिछली सरकारों से। हमारी सरकार आने के बाद इस चंद्रावल WTP का काम हमने अप्रूव किया और आगे बढ़ाया। 1258 करोड़ की लागत से ये काम ऑनगोइंग है, चल रहा है, जिससे कि अनेकों कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इसका लाभ मिलने वाला है। और जो बड़े प्रोजेक्ट मैंने बताए जो ADB के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं, वजीराबाद कमांड एरिया जो 1740 करोड़ की लागत से, और जो हमने बताया कि अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से करेंगे वेस्ट जोन में 7096 करोड़ की लागत से, और वेस्ट
साउथ वेस्ट हमारा जोन है 4,330 करोड़ की लागत से। तो आप देखिए कि जब ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाकर के दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ के निवासी को कम से कम सीवर और पानी की बेसिक मूलभूत सुविधाएं तो मिले। काम ही कभी हुआ नहीं था तो सुविधाएं मिलती कैसे। बहुत बधाई देती हूँ मैं प्रवेश जी को, उनकी पूरी टीम को, सभी अधिकारियों को, मंत्रालय को, कि लगातार इस 1.5 साल में जो टारगेट हमें अचीव करने थे उन पे आपने परफेक्टली उसको लाइन पर पूरे सिस्टम को चलाया। और आज लगभग हमारे ये सारे प्रक्रिया में है काम, और जब समय के साथ ये पूरे होंगे तो जितनी चीजें हमें दिखती है कि यहाँ दिल्ली शहर की प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे समाधान दिखाई देगा। ड्रेनेज मास्टर प्लान भी आपको ध्यान है कि 56,000 करोड़ का जो ड्रेनेज मास्टर प्लान नए सिरे से उस पर काम चल रहा है। इस पूरे साल में हमने काफी ड्रेन्स को उसमें लिया है और उसी के रिजल्ट आएंगे जब धीरे धीरे ये जो वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं हैं वो जड़ से खत्म होगी। आज हम जहाँ जहाँ भी दिल्ली में वाटर लॉगिंग देखते हैं, क्योंकि इस समय वाटर लॉगिंग ही लेकर सबको परेशान करता है, तो जहाँ हम इमीडिएट इफेक्ट से ठीक कर सकते थे उसे हमने निश्चित रूप में किया है। पर जहाँ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देने थे, जहाँ नई ड्रेन ही बननी है, जहाँ नई सीवर लाइन से ही किसी चीज होगी, अभी तक तो बहुत सारी जगह सीवर लाइन थी ही नहीं, तो कनेक्शन ड्रेन के वाटर का भी सीवर लाइन में चल रहा था या कहीं पे सीवर जो है वो ड्रेन पे बह रहा था। तो इस तरह की समस्याएं दिल्ली लगातार झेल रही थी। अब सिस्टमैटिकली ड्रेन में चले, सीवर में चले, और पूरी की पूरी दिल्ली की, चाहे वो अनथराइज कॉलोनी हो, चाहे जुबली हो, चाहे कॉलोनी दूसरी कॉलोनी हो हमारे, ये सबको सीवर नेटवर्किंग में जोड़ा जाए, पानी हर घर तक पहुंचाया जाए और एक्चुअल मीटरिंग हो और रियल टाइम मॉनिटरिंग हो और सही मायने में बिल जो है वो जनरेट हो, जनता उसे पे करे। इन सब चीजों को हम सरकार लगातार काम कर रही है। तो आज मैं दिल्ली की जनता को बधाई देने आई हूँ कि ये सारी चीजें जो हो रही है वो दिल्ली शहर को बेहतर बनाने की हो रही है। और इस समय ये जो ड्रेनेज है, सीवर है, वाटर लॉगिंग है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है दिल्ली शहर के लिए। इसके अच्छे से काम किया जा रहा है सरकार की ओर से, ये आप सभी को बड़े स्तर पर सीवर लाइन अभी आपने रिसेंटली आपने सीजेजी के साथ ओजोन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो बनवाने आते हैं वहाँ पर देखिए, ये ओजोन का जो मैटर है इसमें केवल दिल्ली सरकार का निर्णय नहीं है, इसमें एनजीटी इन्वॉल्व है, इसमें अन्य संस्थाएं इन्वॉल्व है और उसमें एक डिसीजन जो है वो बहुत लेवल से होकर निकलता है। तो हम तो पूरी दिल्ली को ठीक करने की हमारी चाहत है, हम ऐसे ही ओजोन में भी चाहते हैं कि वो काम हो और वो लगातार बातचीत हमारी एजेंसी से, केंद्र सरकार से हर जगह चल रही है। हम चाहते हैं कि ये पूरी कॉलोनियां ढंग से सिस्टमेटिकली इनके काम हो, हजारों लाखों लोग वहाँ रहते हैं, उनका जीवन जो है सुलभ बने और उस पर सरकार काम करे। वेस्ट जोन की कॉलोनियां हैं, आप बताएं। तो वेस्ट जोन और साउथ वेस्ट जोन की बात हो रही है, इसमें दोनों जोन में कितने कितने कंज्यूमर्स होंगे और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें कितना लीकेज पानी का हम रोक पाएंगे? जी मैं आपको बताता हूँ। वेस्ट जोन में वेस्ट जोन और साउथ वेस्ट जोन में टोटल 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी। मैं केवल वेस्ट जोन की बात करूं तो इसमें करीब 89.70 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर होगा। 9 असेंबली ये इसमें कवर होंगी। 8 यूजीआर कमांड एरिया वो इसमें कवर होंगे और 14.5 लाख लोगों को इसमें फायदा मिलेगा वेस्ट दिल्ली में। साउथ वेस्ट दिल्ली में जहां पर 7,096 करोड़ रुपए का बजट कल हमने पास किया, अप्रूव किया, वहां पर 22.25 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। टोटल 273 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसमें कवर होगा। 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें कवर होगी। 12 यूजीआर कमांड एरिया इसमें कवर होंगे। तो ये मोटा मोटा इसके बारे में।